आवाज ठीक है जी? हाँ यस मैडम। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध, வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வைयகம்। बहुत बहुत धन्यवाद कन्नन जी आपकी इंट्रोडक्शन के लिए। इस सत्संग में शामिल होने वाले सभी लोगों को विनम्र सम्मान और शुभकामनाएं देती हूँ। पूज्य वेदाद्री महर्षि जी ने इधर सूक्ष्म रूप में विराजित होकर हमारी इस शिष्य को सभी को उपयोग के रूप में करने के लिए उनकी बातों को उचित कर मैं शुरू करती हूँ। आज का शीर्षक तो क्या है कि मोक्ष का द्वार। मोक्ष तो क्या है? रहने के समय में मिलते हैं या मरने के समय मिलते हैं? मरने के समय हमको कुछ भी नहीं जान सकते हैं। जीने के समय में हमारे भावनाएं और हमारे आदत कैसा है उसकी तरह ही हमको उस मोक्ष का प्राप्ति मिलेगा। मानव जन्म बहुत बहुत महान है, क्योंकि केवल वही ईश्वर के पास पा सकता है। मनुष्य महान तब होता है जब उसके पास छठी इंद्रिय चमत्कारी बुद्धि होती है, जो उसे उस दिव्य प्रकृति के साथ मिलकर आनंद लेने और रखने में सक्षम बनाती है। उसके जन्म का उद्देश्य तो क्या है? अपने कर्मों के बोझ मुक्त होकर स्वयं को शुद्ध कर उस स्रोत से जुड़कर ही है। इसके लिए ही हम इस धरती पर आए हैं, एक यात्रा के रूप में। जीवन एक तीर्थ यात्रा है ना, संसार एक सागर। उसे पार कर किनारे तक पहुंचना मतलब मुक्त प्राप्त करना ही मानव जीवन का अर्थ है। एक मानव जीवन यात्रा कहाँ से शुरू होती है? यह गर्भगृह से शुरू होकर गब्र में खत्म होती है। मनुष्य जीवन में 4 कक्षाएं हैं: गर्भगृह, सैक्टोरम, शिक्षा कक्षा दैट इज एजुकेशन रूम, परिवार फैमिली रूम, एकता ईश्वर से पहुंचना दैट इज तब्रस्ता। जीवन की यात्राओं की यह श्रृंखला एक लंबी यात्रा है। यह लंबी यात्रा कहाँ जारी रहेगी? हमारा गुरु श्री वेदाद्री महर्षि ने करते हैं व्यक्ति, परिवार, समाज और प्रकृति के सतत एकीकरण दैट इज कंटिन्यूअस फ्यूजन कि मनुष्य अपने जन्म रूपी सागर को पार कर सकते हैं। इस महान श्रृंखला में हम महर्षि जी की मनोसमृद्धि कला पर आधारित परिवार दैट इज मोक्ष का द्वार, इसके बारे में नजर डालेंगे। हिंदू धर्म में मनुष्य जीवन को 4 आश्रम में बांटा गया है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये आश्रम व्यक्ति के जीवन के अलग अलग चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। गृहस्थ के बिना संन्यास या मोक्ष प्राप्त नहीं सकती। ब्रह्मचर्य या गुरुकुल शिक्षा गृहीय जीवन को आधार बनाती है। जिस घर में मनुष्य इस धरती में रहते हैं, आज जिस घर में मनुष्य इस धरती में रहते हैं, वह हमें मोक्ष मुक्ति की परमानंद अवस्था को प्राप्त करने के लिए दिया गया है। हमारा आज का घर तो क्या है? उस मुक्ति पाने के लिए एक
दिव्य स्थान। हम इस बड़े स्थायी मोक्ष का घर तक पहुंचने के लिए यहाँ एक छोटा घर के रूप में रखते हैं। इस हमारे इस छोटा ग्रह उस बड़ा ग्रह मोक्ष का एक रास्ता है, एक पुल है। इस घर को ही हम कुटुंब परिवार ग्रह करते हैं। महर्षि ने माकोलमाई विளைந்த मदि विरुद्ध की एक अद्भुत किताब में परिवार की महिमा के लिए इस अद्भुत रूप से बताते हैं। मैंने तमिल में करते, सिर्फ हिंदी में करते। இல்லற மேன்மை இல்லம் கொண்டு பொருட்கள் ஈட்டி காத்து துணையாம் நல்லாளோடு இன்புற்று நாட்டுக்கு ஈகை புரிந்து பல்லுயிரும் இன்பமுற ஆம் பரந்த நினைவில் வாழும் நல்ல வாழ்வில் இல்லறமாம் नामिलमुम एर्पुम नेरी। इस तरह महर्षि जी ने इस परिवार के बारे में कहते हैं। इसके देखेंगे परिवार के माध्यम कमाकर सुरक्षित कर पत्नी के साथ सुखी जीवन बिताकर देश को सेवा कर दुनिया की सभी चीज सुख से रखने की विकास मन से जीना ही जीवन का धर्म और विश्व का स्वीकृत मानदंड है। इस तरह महर्षि जी ने इस परिवार के बारे में बताते हैं। तमिल में कविदायिनी अव्वैयार ने இல்லறம் அல்லது நல்லறம் என்று परिवार के बिना धर्म नहीं है, इस तरह परिवार के बारे में बताते हैं। गृह या घर ही मनुष्य के लिए प्रथम दुनिया है। मनुष्य को हित प्रदान करने का एक स्थान है। गृह या घर तो क्या है? अच्छे संबंध, सकारात्मक विचार, मन का संगम, इस सब का एक अद्भुत स्थान है। परिवार तो क्या है? परिवार में कौन कौन है? पति पत्नी, माता पिता, बच्चों और कुछ रिश्तेदारें हैं। इन सबका संग ही परिवार। क्या घर ईंटों और सीमेंट से बनी इमारत है? घर एक ईंटों और सीमेंट, ब्रिक और सीमेंट से बनी हुई इमारत है? नहीं दोस्तों, घर सिर्फ इमारत नहीं है। वे मूक निर्जीव प्राणी जिन्होंने उस घर की भावना को आत्मसात कर लिया है और हमसे जुड़ गए हैं, वे भी हमारी भावना से बात कर सकते हैं। हर घर के अंदर तो क्या है? आकाश का कांत बढ़ती है। इस आकाश कांत के बीच में हम निवास करते हैं। इसलिए हम घर के हर वॉल और का डोर सब हमारे साथ बात कर सकते हैं। इसलिए कि क्या करते हैं? वे मूक निर्जीव प्राणी जिन्होंने उस घर की भावना को आत्मसात कर लिया है और हमसे जुड़ गए हैं, वे भी हमारी भावना से बात कर सकते हैं। एक पवित्र रिश्ता जो हमारे सारे इम्प्रिंट्स मिटा सकता है, वो विवाह के संबंधन के माध्यम हमको मिलते हैं। देखिए, शादी के पहले वे बंधुता मुहूर्त नामक एक समारोह आयोजित करते हैं। कैसे मनाते हैं? वे कल्याण सर्जन वृक्ष, दैट इज तमिल में कल्याण मुरुंडे मरम, उसकी एक शाखा काटते हैं और उससे पत्ते फुटाते हैं। वे इसके सिर पर पीले रंग की रस्सी से आम के पत्ते बांधते हैं। वे इसे पीले रंग के सफेद कपड़े से बांधते हैं और बीच में तांबे के सिक्के डालते हैं। इसके लिए उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों और रिश्तेदारों को उस स्थान पर इकट्ठा किया जहां पेड़ लगाया जाना था, उसको पूजा की और उसमें नए अनाज और दूध डाला था। इसका आंतरिक अर्थ तो क्या है? हम सभी समारोह मनाते हैं, फिर उसका आंतरिक
अर्थ के जाने के बिना हम मनाते हैं। इस बंधकाल मुहूर्त, इस समारोह का आंतरिक अर्थ तो क्या है कि एक समारोह जिसमें एक पुरुष और एक महिला एक महान रिश्ते, एक लंबी जीवन यात्रा के लिए तैयार होते हैं, जिसे कहा जाता है एक महिला और एक पुरुष तो इस लंबी जीवन यात्रा को शुरू के लिए भी एक प्रथम अंग है इस बंधकाल मुहूर्त। इसका और अर्थ है क्या है कि उस जोड़ और उनके माध्यम से और आने वाले रिश्तों के माध्यम से जन्म के उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस नए बंधन को स्वीकार करना है। बंधन का मतलब संबंध, काल का मतलब द्वार। इस बंधन के द्वार में इस धरती में मेरी पूरी चापों को मिटाकर उस मोक्ष पर आने का एक द्वार है परिवार। फिर वास्तव में क्या हो रहा है, इस फंक्शन को हम मनाते हैं, फिर हम वास्तव में तो क्या करते हैं, वह जो काम करने आया था उसे छोड़कर या बोलकर उस बंध पर बांध रहे हैं। तमिल में एक प्रॉवर्ब है, வந்த வேலையை விட்டு விட்டு बंधकाली பிடித்து கொண்டிருக்கிறான், इस तरह है। हम उसके अंदर मीनिंग को बोलकर उस बंध पर बांध रहा है। आज की स्थिति वैसा ही है। हमने रिश्तों, मित्रता और संपत्ति के प्रति अभावित विकसित कर ली है। हम खुशी के नाम पर, सुखी के नाम पर बोझ देते हैं। हम अपने स्वयं कार्य को भूलकर मायावश होकर अधिक इंफ्लुएंस स्वीकार कर लेते हैं, परिवार की अशांति के मूल कारण बनाते हैं। घर बहुत बड़ा है, अंतर में शांति नहीं है, उस घर से क्या लाभ है? घर कितने स्क्वायर फीट में बना है, कितने कमरे हैं, कितने सुविधाएं हैं, यह घर की खूबसूरती नहीं है। खूबसूरती यह है कि उसमें कितनी मानवीय विशेषताएं हैं, उस घर में कितनी मानवीय विशेषताएं हैं, क्योंकि घर की मनुष्य की पहली दुनिया, यही से यात्रा शुरू होती है। घर की एकमात्र ऐसी चीज है जो व्यक्ति को बेहतर विकास करने में मदद करती है, यही से मनुष्य समाज में जाता है। घर ही समाज में रहने, असमानता की बाधाओं को पार करने और सफलता के साथ खड़े होने का कारण है। यह सच है कि अगर घर ठीक रहेगा तो देश समृद्ध होगा। घर समाज की खिड़की है। अब इस घर को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इसमें वाकई की कमेंट्स को पहले सुनिए। घर की सुंदरता और बनावट, एक घर बहुत सुंदरता और उसका बनावट बहुत अच्छा था। उसको देखकर बाहर के लोग तो क्या करते हैं, वाह इतना सुंदर घर है, इसमें रहने वाला व्यक्ति काम कर रहा है और अनावश्यक उपद्रव में शामिल नहीं होता है, इस तरह कुछ लोगों के बारे में करते हैं। एक कुटिल है, उसके अंदर के लोगों के बारे में इस बाहरी लोग क्या करते हैं, इसका अंदर के लोग नॉनसेंस पीपल, उसको कुछ भी नहीं जानते हैं, इस तरह बसते हैं। उस इमारतों को देखकर, उस बिल्डिंग को देखकर, उस बिल्डिंग के अच्छाई और बिल्डिंग की रूप को देखकर बाहर के लोग टिप्पणियां इसी तरह है। लेकिन विषय वस्तु तो क्या है, उसका मीनिंग तो क्या है, का पीपल को कैसे समझ कर सकते हैं। ये सभी राय उस घर के लोगों के बीच भावात्मक आदान प्रदान पर निर्भर होता है।
कैसे घर को निर्माण कर सकते हैं, कैसे घर के लोगों के बारे में ये टिप्पणियां पर आ सकते हैं कि उस लोगों के बीच समा भावनात्मक आदान प्रदान पर निर्भर करती है। भावनात्मक आदान प्रदान का मतलब तो क्या है कि भावनात्मक एक्सचेंज, उस अंतर में रहने वाले सदस्यों को भावनात्मक एक्सचेंज, उनका थॉट कैसा है, उनकी भावनाएं कैसा है, इसके आधार पर ही उस घर के बारे में बता सकता है। उस बिल्डिंग को देखकर एक राय पर आना अच्छा नहीं है। वह गहत भावनात्मक आदान प्रदान, उस आदान प्रदान का मूल तो क्या है? समझना, टोटल अंडरस्टैंडिंग, तमिल में पुरिदल। इस टोटल अंडरस्टैंडिंग अगर समझना उस घर के लोगों पर रहेंगे तो वो घर की एक विशेष घर, वो घर के रूप में भी मोक्ष का द्वार खुल हो सकता है। तो एक घर के लिए क्या मूल है? भावनात्मक आदान प्रदान तो क्या है कि समझना। इस गहरी सींच एक छोटी छतरी के भीतर समाहित जिसे समझ सकते हैं। यदि हर परिवार इस छत्र छाया में आ गए तो वह एक विशेष परिवार करते हैं। महर्षि जी ने इस विशेष परिवार कैसे बना सकते हैं इसके बारे में बताते हैं। परिवार तो क्या है? पति पत्नी, माता पिता, बच्चों और कुछ रिश्तेदार का संगम। परिवार में संघर्ष होना एक सामान्य विषय है। माँ और पिताजी के कथन अलग है, बुजुर्गों का राय अलग है। बुजुर्गों तो क्या कौन है? एक लाइब्रेरी, एक पुस्तकालय है। उनकी राय को महत्व दिया जाना चाहिए। फिर आज का स्थिति तो क्या है? उस बुजुर्गों को एक अलग स्थान पर रखते हैं। पति पत्नी का एक दूसरों को पोसना और बहस के दौरान धर्मात्मक धर्म कहना बहुत गलत है। कुछ लोग कहते हैं आपसे शादी करना बहुत बड़ी गलती थी, इस तरह दोनों कहने से और अधिक इंप्रेस डालते हैं। हम इस महान सत्य को समझना बहुत जरूरत है। क्या? विवाह एक पुरुष और एक महिला के अनुवंशिक केंद्र के इंप्रेस पर आधारित है। इसे समझने पर इस तरह बात को कोई काम नहीं है। इन घटनाओं से बच्चे प्रभावित होते हैं। उन्हें यह तथ्य हम समझना बहुत जरूरी है कि बच्चों घर की संपत्ति नहीं है, बल्कि दुनिया की आंखें या दुनिया की बैकबोन रीति है। परिवार की शारीरिक, मानसिक और वित्तीय भलाई को अच्छी तरह से संरक्षित किया जाना चाहिए। महर्षि जी ने इसके लिए महर्षि जी से दिए गए सरल व्यायाम, कायाकल्प, ध्यान और विश्लेषण रोज करना बहुत आवश्यक है। छह अवगुणों को छोड़कर पति पत्नी के बीच के मित्रता होना चाहिए। परिवार एक मंदिर के समान है। मंदिर में हमेशा शांति मिलती है न? परिवार शांति के लिए महर्षि जी ने एक तत्व दिया, एक अनमोल इंजेक्शन, दैट इज ATS इंजेक्शन। एडजस्टमेंट, उदारता, टॉलरेंस, सहिष्णुता, सैक्रिफाइस, त्याग, इसका एक ATS इंजेक्शन दिया गया है। परिवार में ज्ञान का प्रबंधक होना चाहिए। परिवार में ज्ञान का प्रबंधक होना चाहिए। अनावश्यक बातों, दैट इज CCD। इस CCD को छोड़कर ATS को परिवार में लेने तो उस परिवार बहुत विशेष परिवार है। उस CCD तो क्या है? कमन, कमांड एंड डिमांड। इस CCD को अवॉइड करना जरूरत है। कमन तो
मीनमेश न निकाले। कमांड आदेश न दे। डिमांड किसी को बाध्य न करें। इस CCD को अवॉइड करना जरूरत है। परिवार में पति पत्नी के बीच का रिश्ता एक सैंडविच की तरह है। हम सब जानते हैं सैंडविच बहुत रुचिपूर्वक की एक वस्तु है। ऊपर सैंडविच का तत्व तो क्या है? ऊपर ब्रेड का एक टुकड़ा, नीचे ब्रेड का एक टुकड़ा और बीच में कुछ स्टफ। यह भी सैंडविच का नियम है ना। ऊपर ब्रेड का टुकड़ा हमारा माता पिता है, नीचे ब्रेड का टुकड़ा हमारा बच्चे, बीच का स्टफ पति पत्नी। स्टफ दोनों ब्रेड टुकड़ों को बीच में ही रखना है। ये ही सैंडविच का नियम है। सैंडविच का नियम ही नहीं, परिवार की नियम भी इसी तरह की है। यदि ब्रेड के टुकड़े टूट जाएंगे तो अंदर का स्टफ गिर जाएगा। इट इज नॉट सैंडविच। महर्षि जी ने कहते हैं माता पिता को सुरक्षित करना आवश्यक है, वो ऋण चुकाने के समान है। बच्चों की जीना है, समझने में असमर्थ है, उनकी रक्षा करना भविष्य के लिए बचत करना है। इन दोनों को प्रभावी ढंग से संभालना पति और पत्नी दोनों की जिम्मेदारी है। जो सैंडविच टूटता नहीं वह सबसे स्वादिष्ट होता है। जो सैंडविच टूटा नहीं वह सबसे स्वादिष्ट होता है। जो परिवार टूटा हुआ नहीं है वह समृद्ध परिवार है। महर्षि ने कहते हैं परिवार में पति पत्नी दोनों ईश्वर की प्रतिनिधि है, एंजल्स, तमिल में इरै तूदர்கள்। महर्षि ने इन पारिवारिक रिश्तों को सुधारने और शांति प्राप्त करने के लिए एक मंत्र प्रदान किया है, वो ही शुभकामना की तारक मंत्र। पूरी परिवार को हमेशा शुभकामना देना जरूरत है। उसे வாழ்க वलमुடன் इस मंत्र को उच्चारण से परस्पर प्यार रहेगा, शांति रहेगा। परिवार शांति समाज में उसी से देश और विश्व तक विकास होगा। शांति का नींव प्यार और करुणा। प्यार और करुणा मोक्ष का द्वार है। आज की दुनिया में पारिवारिक रिश्ते अव्यवस्थित हो गया है। गुरु की मनोसमृद्धि कला के माध्यम से इसे नियमित करना हमारा कर्तव्य है। आज कोर्ट में क्या केस बहुत अधिक है कि डाइवोर्स की केस। देखिए कितना पछताप स्थिति में है। विवाह महर्षि के द्वारा बताए तरीके से ही होना चाहिए। विवाह के बाद कांत परिणाम ध्यान करना बहुत आवश्यक है। नेत्रों द्वारा कांत परिणाम करने से दोनों पर बंध अधिक होता है। डाइवोर्स कभी भी नहीं आएगा। इस तरह इस मोक्ष का द्वार कैसे हम दे सकते हैं कि उसका द्वार ही परिवार ही है। परिवार के बिना कुछ भी नहीं है इस धरती में। परिवार को सुरक्षित करना हमारा कर्तव्य है। हम इसके लिए आज की स्थिति को बदलने के लिए हम सब मनोसमृद्धि कला के इस विशेष कला को सभी क्षेत्र में विकसित करने के लिए सेवा करना बहुत आवश्यक है। इस स्वर्ण संदर्भ देने के लिए सभी को मेरी धन्यवाद और शुभकामनाएं। जिए संसार जिए धन्यवाद।